वेलकम बैक बच्चों। तो जैसे आपको बताया गया था कि हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, जिसमें हमने ये फर्स्ट टाइप का फैक्टराइजेशन सीख लिया था। आई होप आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं करते रहोगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना, ऑल टाइम। तो अगर आपको फर्स्ट केस समझ में आता है तो सेकंड केस जस्ट सेम है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ क्लब किया हुआ है, एक साथ रखा हुआ है। क्या होता है, इसमें बीच वाला जो बंदा है बी एक्स, इसको माइनस में लिया हुआ है, यानी कोफिशिएंट इस बार नेगेटिव है। बी इज नॉट पॉजिटिव, दिस टाइम बी इज नेगेटिव। फाइन। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसे 8 ले लेते हैं, 8x प्लस का 15 ले लेते हैं, ठीक है। चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम इसके पीसेस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं। इस फैक्टराइजेशन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम मिड टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। मिड टर्म स्प्लिट करने का मतलब होता है बीच वाले बंदे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इस 8 को मैं लिखने वाला हूँ। अब ये 8 को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, 7+1 कर सकते हैं, यस। इसको मैं 6+2 कर सकता हूँ, यस। इसको मैं 5+3 कर सकता हूँ, यस। 4+4, यस। अगेन 3+5 करूंगा तो वो इसी से मैच कर जाएगा। तो मेरे पास 4 मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि आप चारों ऑप्शंस को लिखो, वो आपके दिमाग में ना होने लग जाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको दिखने लग जाएगा। ये जो साइड में मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी रही, कुछ क्वेश्चंस आपने देखे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको मुझे लिखना क्या है, बिना ये किए हुए, मतलब मन में करके। तो ये 7 1 7 15 नहीं दे रहा, 6 2 12 नहीं, 5 3 15, यानी कि ये वाला पीस हमारे लिए एक्यूरेट है। सो मैं 8x को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, सी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। जैसे मैंने कहा 5x पहले लिखो या 3x पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, रटने की जरूरत नहीं, चीजों को ध्यान से समझो। अब सिमिलरली मैंने क्या बोला था कि इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ वो ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ इसे लिख देता हूँ ऑप्शनल। ये अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इसको स्किप भी कर सकते हो और इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। x इंटू एक्स माइनस 5x को लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स, 3x को लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स, एंड 15 हमारा होता है 3 इंटू 5। फाइन, तो ठीक ही कर देता है, 3 इंटू 5। अब इस वाले पार्ट में से कुछ कॉमन आएगा, इस वाले पार्ट में से कुछ कॉमन आएगा। अगर प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या कॉमन आएगा। x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, इधर x माइनस 5। इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखने की बात है, माइनस वाले सेक्शन में जब मैंने यहाँ माइनस किया तो 2 जगह माइनस लगाया। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा, सर ये तो माइनस का है, आप यहाँ पर भी माइनस लगा रहे हो, क्यों? क्योंकि बेटा माइनस माइनस ही तो ऐड होकर के -8 देंगे, इसलिए दोनों में माइनस है। अगली बात, तो जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मैं माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ लगाया, टाइप माइनस का 3 और ये 3 कॉमन लिया, तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बाहर कभी भी कोई नंबर नेगेटिव लेते हैं तो वो चीज़ बदल जाती है। ये माइनस का आइटम था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का आइटम है तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। 3 तो चला गया, 5 बचा और 5 हो जाएगा माइनस का। और सिंपल टर्म्स में याद रखने के लिए सारे आइटम माइनस में लिखे जाने हैं, ठीक है ना। साइन का बहुत पंगा है, ठीक है ना। अगर आपको साइन समझ, इसीलिए मैंने ये डिवाइड किया है, इसीलिए जो 4 पार्ट्स में क्लब किया है, जिससे कि साइन कंफ्यूजन ना हो। और इस बेस पे अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली ना, कभी गलती नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती अगर आपने समझ लिया तो। साइन समझ में आ जाएंगे ना, इसलिए। तो यहाँ आपके सारे साइन माइनस के हो गए, ये x माइनस 5 और ये भी x माइनस 5। मैंने लिखा x माइनस 5 और ये वाला लिखा मैंने x माइनस 3। जैसे आपको बताया था, जो एक जैसा है उसे बाहर लिख लिया और x माइनस 3 अंदर बना दिया। ठीक है जी। तो आज हमने इसको ऐसे करके फैक्टराइज कर लिया। मजे की बात है, इस बार भी मैंने जो पीसेस करे हैं ना, ये ऐड करके करे हैं। कैसे करके करे हैं? ऐड करके, यानी 8 को जब ब्रेक डाउन किया तो 7 और 1 को मुझे ऐड करना पड़ा, ठीक है। अभी समझाऊंगा और भी चीजें, इसमें बहुत बढ़िया चीजें, इतनी बढ़िया चीजें हैं कि अगर आप कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे ना, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस में, फैक्टर ऐसे देख के बता दोगे इसका ये फैक्टर है। इतना ज्यादा डीपली समझ में आएगा, बस आप फॉलो करते रहो, है ना। जो समझा रहा हूँ उसको कंटिन्यू करते रहो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आप इसको फिर से, मैं आपके लिए यहाँ पर डाल देता हूँ होमवर्क, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है
आपको ये क्वेश्चन रीडू करना है, यानी 2 बार करना है, रीडू ट्वाइस, 2 बार रीडू करना है, एक बात। और दूसरी बात, मैं क्वेश्चन देता हूँ एक्स स्क्वायर, रुक जाओ, हम बना देते हैं, लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का लेते हैं हम 10x, और यहाँ पे डाल देते हैं प्लस में 21। ये हमारा एक क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना। वीडियो के एंड में भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे सेम इसी फॉर्मेट के, उनको प्रैक्टिस करना। करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना, जिससे कि हम आगे की चीज़ों को समझ सकें। होपफुली बातें समझ में आ रही होगी। अगेन कोई भी डाउट अगर रहता है तो मुझे बताओ, मुझ तक पहुंचाओ, हम उसको रिजोल्व करेंगे। फाइन, बाय।